हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है दिन है बुधवार का और तारीख है 1 अप्रैल, यानी कि आज की वीडियो है सुबह की। तो जी यहाँ पर बजे हैं अभी 5 और यहाँ पर ये अभी बाहर आई थी तो मौसम देख रहा था मैं कि मौसम कैसा था। तो रात में तो थोड़ी थोड़ी सी बूंदे सी होने लगी थी, तो अभी सुबह के टाइम पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म करने मैंने रख दिया था, तो मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पानी पी लेंगे और पानी पी के 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन भी करेंगे। तो 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर मैं बैठने से क्या है कि हम भगवान को थोड़ा बहुत याद भी कर लेते हैं, वरना दिन भर के काम काज में भागा दौड़ी में हम अपने भगवान को भी भूल जाते हैं। तो बस दिन भर अपने काम 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 में ही अपने भगवान को भी याद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने भगवान को भी याद कर लिया है, उनका धन्यवाद भी कर दिया है, और उसके बाद हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर अपनी झाड़ू भी लगा लेंगे और बाहर आंगन में भी झाड़ू लगा जाऊँगी मैं। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे भी झाड़ू लगा के ना आऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं आंगन की लगा देती हूँ झाड़ू, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। अंदर तो अभी सब सो रहे हैं, तो बस मैं बाहर की झाड़ू लगा दूँगी आंगन की और नीचे की भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे की झाड़ू लगा के आ गई थी मैं, तो नीचे की झाड़ू वगैरह पानी के छिड़काव वगैरह मैं करी आई थी और पोछा भी लगाई थी मैं। तो मैं नीचे की वीडियो नहीं बना पाई, तो लाइट चली गई थी इस टाइम, फिर मैं वीडियो नहीं बनाई। पता नहीं आजकल लाइट को क्या हो रहा है, तो लाइट बहुत ज़्यादा कटौती में चल रही है, तो बीच बीच में लाइट भी चली जाती है, सवेरे टाइम पे भी लाइट चली जाती है कभी कभार। तो बस वहाँ पर फिर मैं नीचे की करके आ गई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने ऊपर। तो ऊपर मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी थी और जब तक मैंने अपने पेड़ों में भी पानी डाल दिया था। तो मैं ऊपर आई थी जब तक मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो फिर वो भी चाय की कहने लगे थे, तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी थी। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, चलिए चाय पियेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो आज मैं अपने हस्बैंड जी के साथ चाय पीऊँ क्योंकि आज वो उठ गए हैं। तो फिर उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ हस्बैंड जी के पास, क्योंकि हमको वैसे भी पूरे दिन भर टाइम नहीं मिल पाता है, ना हस्बैंड जी को टाइम मिल पाता है। वो भी अपने सुबह उठ के सीधे काम पे लग जाते हैं और फिर 12 बजे दुकान चले जाते, 12:30 बजे चले जाते हैं दुकान। तो फिर मैं भी अपने काम में सुबह सुबह लग जाती हूँ उठते ही, और फिर मैं हस्बैंड जी रात में आते हैं, फिर अपने खाना पीना खा पी के ना फिर वो भी सो जाते हैं, क्योंकि वो भी थक जाते हैं तो वो भी सो जाते हैं। और फिर मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ बस, और फिर मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। तो इस बीच हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा बहुत बैठने के लिए। तो जैसे हस्बैंड जी चाय वगैरह पीते हैं तो 5-10 मिनट में उनके पास बैठ जाती हूँ। तो बस उनके पास बैठने के बाद फिर मैंने वहाँ से बिस्तर वगैरह सब उठाया और उसके दूसरे वाले कमरे में बिछा दिया था मैंने बेड को, और गद्दा वगैरह जो भी था, बेडशीट वगैरह मैंने सब उनको बिछा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद फिर मैंने ये जो बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत, यानी कि रोटी के डब्बा, पानी के पीने वाले पानी वगैरह जो बर्तन होते हैं, गिलास वगैरह, चाय वगैरह थे, उनको भी मैं साफ़ करके रख दिया। यहाँ पर मैंने स्लिप वगैरह भी साफ़ कर दिया। तो उसके बाद मैं लगा दूँगी पोंछा। तो किचन में मैंने पोंछा लगा दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई बाहर वाले, ये अंदर वाले कमरे में पोंछा लगा दूँगी मैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने सब सही कर दी थी मैंने, सब फटकार के नहीं, क्योंकि सिमरन भी उठ चुकी थी। तो किट्टू तो पहले ही उठ गया था, वो चला गया था नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ पर सिमरन को भी मैंने उठा दिया था, तो वो भी उठ गई थी। तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी हाथ के हाथ ही साफ़ कर दी थी और उसको बेडशीट को बिछा दिया था मैंने अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर हमारे कमरे में लगा लेते पोंछा, उसके बाद फिर मैं बाहर वाले कमरे में भी पोंछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी कितना गंदा हो गया था उसमें, कमरे में और किचन में पोंछा लगाया था बस उससे मैंने, और कितना गंदा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर पानी फेंक के आई थी और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ दूसरा पानी। तो दूसरा पानी लेके आई थी, फिर मैं उससे मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो मैं 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ, क्योंकि पानी बहुत गंदा हो जाता है। चाहे हम रोज़ ही ना भले पोंछा लगाएं हम, लेकिन फिर भी पानी इतना गंदा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि धूल मट्टी इधर रोड के मेन रोड के किनारे से मकान है ना, तो इस वजह से है ना
धूल मट्टी बहुत आती है। तो इधर भाई धूल मट्टी तो इतनी काफ़ी आती है कि मतलब आप अगर एक दिन आप किसी चीज़ को नहीं पहुँचोगे तो दूसरे दिन उस पर धूल दिखने लग जाती है। तो इस वजह से फिर मैं पोंछ भी देती हूँ हल्की हल्की। तो यहाँ पर मैं अपने नहा धो के आ गई थी, पोंछ वोछ लगा के नहीं। अब कपड़े मैंने आज मशीन में लगाए थे, तो थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैंने हाथ से निकाल दिए थे पानी में से। तो मेरे झाड़ू ये सारी पोंछा वगैरह होने के बाद फिर मैंने कपड़ों को पानी में से निकाल दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने नहा करके। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके। तो मुझे पूजा तो मुझे नहीं करनी है, तो पूजा तो कर देंगे हस्बैंड जी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहे। तो पोहे के लिए मैंने यहाँ पर मैंने छौंकने वाले पोहे बनाए हैं, मैंने सादे सिंपल वाले पोहे नहीं बनाए हैं। तो सिमरन वो बिना छुके वाले पोहे नहीं खाती है, सिमरन खाती है छुके हुए पोहे, और किट्टू खाता है बिना छुके हुए पोहे, यानी कि थोड़ा सा मीठे से रहते हैं वो हल्के से, तो वो खाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने प्याज टमाटर और आलू को, पहले मैंने प्याज और आलू को मैंने तेल में अच्छे से भून लिया था। तो तेल में मैंने पहले जीरा डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी मैंने सौंफ डाल दी है, और साथ में मैंने प्याज और आलू डाल दिया था। और उसको मतलब उसको गल जाने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद उसको पका लिया मैंने अच्छे से, और उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी और हल्की सी मैंने मिर्ची डाली है, और धनिया पाउडर डाला है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर मिला दिया मैंने पोहा, और पोहे को मिलाने के बाद फिर उसमें मैंने डाल दिया नमक, और उसको भी अच्छे से मैं मिला लूँगी। और साथ में डाल दूँगी यहाँ पर हरा धनिया काट के नहीं। और बस इसको मैं 1 मिनट के 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी इसको ढक के। तो ये मतलब नमक भी अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पोहे बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने सबके लिए पोहे लगा लूँगी। तो हस्बैंड जी भी तो यहाँ पर मैं सबकी प्लेट लगा लूँगी चारों की। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ चुके थे, काम से गए थे वो, तो वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं सब चारों के लिए प्लेट लगा लूँगी। तो मम्मी पापा जी तो अभी है नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऊपर से नमकीन। तो ये आलू भुजिया नमकीन है जो हम लेके आए थे विशाल मेगा मार्ट से। चलिए आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने सारा काम कर लिया था अपना। तो यहाँ पर ये है विशाल मेगा मार्ट की शॉपिंग। तो ये मेरी शॉपिंग है जो मैं विशाल मेगा मार्ट से करके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ सब सामान विशाल मेगा मार्ट से, और इतना सस्ता मतलब मिलाना विशाल मेगा मार्ट में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और डेली पर्पज़ यूज़ के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, और सामान भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ विशाल मेगा मार्ट से। तो एक तो ये है हस्बैंड जी के लिए टी शर्ट। तो ये हस्बैंड जी के लिए टी शर्ट है, और ये है 299 की। तो ये 299 की है, और हस्बैंड जी ने 2 टी शर्ट लेके आए थे, एक उन्होंने पहनने के लिए निकाल ली। तो ये 299 की है, तो वो आज पहन के गए हैं वो टी शर्ट को। तो ये है 299 की टी शर्ट। और देखिए कपड़ा भी इसका बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल मुलायम कपड़ा है इसका। तो इसमें मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है। और एक है ये किट्टू के लिए पजामा। तो पजामा है, ये है 190 का, यानी कि 119 रुपये का है। ये 119 रुपये का पजामा है डेली यूज़ के लिए। तो ये डेली यूज़ के लिए पजामे हैं। तो मैं 2 लेके आई थी, एक ये है और एक ये वाला। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला। तो किट्टू के लिए 2 पजामे लेके आई थी। तो पहले भी लेके आई थी मैं कपड़े उधर से, जब से मुझे पता चला कपड़े उसमें सही मिल जाते हैं डेली यूज़ के पर्पज़ के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मिल जाते हैं। तो फिर मैंने कि चलो घर से लेके आते हैं। और एक ये टी शर्ट लेके आई थी किट्टू के लिए। तो ये है 109 रुपये की, 190 है, 190, यानी कि 109 रुपये की टी शर्ट है। एक टी शर्ट ये है और एक टी शर्ट ये है। तो ये दोनों टी शर्ट है 109 रुपये की टी शर्ट है, यानी कि 100 रुपये की समझ लीजिए। ठीक है ना।
2 टी शर्ट ये हो गई, और एक है ये पैंट, एक ये पैंट है, ये है 649 रुपये का, यानी कि 649 रुपये का, 649 रुपये का है ये। तो देखिए, तो इसके साथ एक फ्री था, तो एक ये वाला, मतलब कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी एक ले लो, उसके संग एक फ्री मिलेगा आपको। तो ऑफर चल रहा है एक के साथ एक फ्री का, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये एक के साथ एक फ्री है, आप कोई सा भी ले लो उसके साथ एक फ्री है। तो ये है 2 पैंट है किट्टू के लिए, उसके पैंट भी फट गए थे, तो मैंने चलो वहीं से दिलाते लाते जब जहाँ गया था, है ना। और एक ये नमकीन लेके आए हैं हमारे हस्बैंड जी, ये नमकीन लेके आए हमारे हस्बैंड जी, ठीक है। उन्होंने आते ही स्वागत भी कर दिया, फाड़ के नहीं खाने भी बैठे। तो ये वाला नमकीन है, ठीक है जी, ये वाला नमकीन है जी, ये वाला नमकीन है। तो ये है 328 रुपये का, 328 रुपये का 1 किलो का पैकेट, ठीक है। और ये डब्बा लेके आई थी मैं 199 के, यानी कि 199 रुपये के 4 डब्बे हैं, ठीक है जी। और डब्बा का प्लास्टिक है ना इसका बिल्कुल नरम सॉफ्ट सा है, ये नहीं है टाइट हो तो चटक जाएगा जल्दी से, वो नहीं है, बिल्कुल नरम सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ 4 डब्बे हैं। और कलर भी देखो कितना बढ़िया प्यारा कलर है, पर्पल कलर का है इसका, अच्छा लग रहा था। ये है 4 डब्बे, ये है 4 डब्बे, सही बात है, 4 डब्बे हैं ये 199 के, यानी कि मतलब ये 200 मतलब 200 150 200 199 रुपये के 4 डब्बे हैं ये, 2 3 ये 4, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब विशाल मेगा मार्ट में कितने सामान सस्ते मिल जाती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं से सामान लेके आती। तो विशाल मेगा मार्ट में वैसे सामान बहुत अच्छा मिल जाता है, और सब सामान मिलता है, ग्रॉसरी का सब सामान मिल जाता है आपको, जूते चप्पल वगैरह और कपड़े वगैरह, प्लास्टिक के सामान सब मिल जाएंगे उसमें इतने मतलब बढ़िया मिल जाते हैं, बढ़िया अच्छी रेट पे मिल जाते हैं, ये नहीं है। और मार्केट में जाओगे ना तो आप, मैं पूछ के आई थी इसके डब्बे के मतलब प्राइस पूछ के आई थी मैं मार्केट में, तो 300-400 रुपये के ये डब्बे बताए थे मेरे को, उसमें भी 3 डब्बे थे। तो ये मैं ना जब फिर मैं शाम को मैं हस्बैंड जी के साथ गई थी विशाल मेगा मार्ट, तो मैंने उधर देखा था ये डब्बा, फिर मैंने उधर प्राइस भी पूछा था, इधर लिखा भी था रहता है इस पर, तब पूछा भी था। तो 199 रुपये के 4 डब्बे हैं ये। अब आप लोग देख लीजिए मार्केट में कितनी महंगाई, और विशाल मेगा मार्ट, तो विशाल मेगा मार्ट में ना आपको है ना बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग जाके देखना, अगर आप ग्वालियर से हो ना तो आप विशाल मेगा मार्ट में जाके देखना ज़रूर, तो आपको है ना बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर मुझे पता होता ना मैं पहले से वहीं से लेके आती डब्बे वगैरह को। और एक लेके आई किट्टू अपने लिए घड़ी, उसको ज़्यादा शौक है दूसरों की चीज़ें देख के नहीं। ये देखिए टच स्क्रीन वाला लेके आया ये देखिए, चलो ये देखिए, आपको उल्टा दिख रहा होगा टाइम, क्योंकि मैं ना फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ वीडियो, देख लीजिए। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बताओ। चलिए, तो आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी। और जो नए व्यूअर्स हैं वीडियो पे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए वीडियो को, और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। चलिए फिर मिलती हैं, बाय बाय, राधे राधे।